मसल फाइबर, स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर हम देखें तो ये मसल हमें फाइबर्स फॉर्म में दिखती है ना, बंडल होते हैं उसके, बहुत सारे फाइबर्स कलेक्ट होके बंडल बनाते हैं। तो पूरा एक जो मसल है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को हम बोलते हैं बेटा फैसिका। ओके, ये जो येलोइश मार्क से बाहर बनी है दिस इज कॉल्ड फैसिका। और इसके अंदर यानी एक मसल के अंदर बहुत सारे बंडल्स हैं, मसल बंडल, उनको बोलते हैं फैसिकल। एक मसल बंडल के अंदर देखें तो उसके अंदर भी हमें बहुत सारे सेल्स विजिबल हैं, फाइबर्स विजिबल होते हैं, मसल फाइबर्स या मसल सेल। ओके, तो अगर हम एक मसल सेल को हम देखेंगे, ये लॉन्गिट्यूडनली अरेंज हैं, लंबाई में अंदर बहुत सारे हैं। ओके, अब ये देखो यहाँ पर ये आपको बाहर निकाल के दिखाए गए हैं कि क्या है। एक मसल बंडल के अंदर, एक फैसिकल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं। मसल फाइबर के बाहर, जैसे सेल के बाहर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसकी जो मेम्ब्रेन है उसे बोलते हैं सार्कोलेमा, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। मसल फाइबर के अलावा यहाँ पर और क्या प्रेजेंट हैं देखिए, ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, आर्टरीज भी और वेन्स भी। ठीक है, एक मसल फाइबर को अगर हम देखें तो हमने क्या जाना था कि वो प्रोटीन से बने होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन है दो टाइप के, एक्टिन और मायोसिन। अब नेक्स्ट डायग्राम में हम उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ये एक मसल फाइबर जब हम देखते हैं हमें इस तरीके का पिक्चर नज़र आता है, बैंड्स नज़र आते हैं, स्ट्राइएशंस, डार्क बैंड, लाइट बैंड। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन, इसको आप कैसे समझेंगे, क्या क्या दिखाई दे रहा है इसमें। दो टाइप के प्रोटीन है बेटा, ठीक है, दो अलग कलर से शो हो रहे हैं ना प्रोटीन्स, एक एक्टिन प्रोटीन है और एक मायोसिन प्रोटीन है। अब इनके बीच में हम देख रहे हैं ये लाइन, एक जेड लाइन, ठीक है, जो ब्लैक कलर से शो की गई है जेड लाइन, और एक ही है जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच में एक यूनिट बोलते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा फाइबर है ना, तो फाइबर की एक यूनिट सार्कोमेयर कहलाती है। और वो सार्कोमेयर कहाँ से कहाँ तक हम देखते हैं, जेड लाइन टू जेड लाइन। अब जेड लाइन के बीच में क्या है, आपको दोनों तरीके के प्रोटीन दिख रहे हैं, ओवरलैपिंग, पैरेलल हैं लेकिन ऑल्टरनेटली हैं। ठीक है, और बीच में एक गैप है, ये वाला एच जोन, जहाँ पर सिंगल एक ही फाइबर है, दूसरा टाइप का फाइबर नहीं है, स्पेस है वहाँ पर। ठीक है, इसको बोलते हैं एच जोन। और दो बैंड्स हैं, एक ए बैंड और एक आई बैंड। ए बैंड किसका है, डार्क वाला जो कलर से शो किया गया है, ए बैंड दिखे हो, हम यहाँ पे ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो ना, हमने क्या क्या सीखा था यहाँ पे बेटा, एक जेड लाइन थी, एक एम लाइन थी, एक ए बैंड था और एक आई बैंड था, चार चीज़ें सीखे थे ना। ठीक है, तो इनको याद रख लेना। थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट, फिर से नाम याद दिला रही हूँ, क्या क्या था बेटा, एक्टिन कैसा है, थिन है, और मायोसिन कैसा होता है, थिक वाला होता है। ठीक है, नाम से याद रख लेना बेटा। जो थिक फिलामेंट है यानी कि मायोसिन फिलामेंट, उनके बीच में एम लाइन होती है, एम लाइन से जॉइनिंग होती है ए बैंड में। ठीक है, और आई बैंड कहाँ था, जेड लाइन के यहाँ पर आई बैंड थिन फिलामेंट के लिए था। ठीक है, थिन फिलामेंट का नाम क्या है फिर से बताओ, थिन फिलामेंट का नाम है एक्टिन और थिक का नाम है मायोसिन। ठीक है, तो ये जो डार्क कलर में दिख रहा है ये थिक वाला है, यानी ए बैंड, ये किससे बना हुआ है, कौन सी टाइप का है, ये मायोसिन से बना है। और जो लाइट कलर के दिखा रहा है, लाइट कलर वाले का हम
कलेक्शन को आई बैंड, ये जो बीच में स्पेस आ रही है आई बैंड की, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मतलब कौन सा प्रोटीन से बना है ये, एक्टिन, ठीक है, एक्टिन प्रोटीन से बना है। अब यहाँ पे आप कहोगे मैम एम लाइन नहीं दिख रही, एम लाइन यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर एम लाइन होती है एच जोन में, ओके। चलिए अब इन का और फर्दर हमें स्ट्रक्चर समझना है। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट ये जो हैं ये किससे बने हुए हैं, प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड की चेन होगी, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, हो सकता है सिंगल पेप्टाइड की चेन हो या मल्टीपेप्टाइड की चेन है, तो हमें वो समझना है, वो जानना है, ठीक है। एक्टिन क्या था, थिन वाला फिलामेंट, अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसको अगर हम देखें तो ये दो फिलामेंट से बना हुआ है जो कि एक दूसरे पे लिपटे हुए हैं, वाउंडेड, हेलिकली वाउंड हो रहे हैं। जैसे डीएनए होता है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसे मुड़ा हुआ होता है ना, ऐसे ही इसके अंदर भी। अगर आपने इस पिक्चर में ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे भी आपको यही दिखाई दे रहा था, ठीक है, ये छोटे छोटे डॉट्स जैसे जैसे माला होती है ना मोती, और वो आपस में लिपटी हुई है, तो दो लेयर, ठीक है। तो दो फिलामेंट हेलिकली बाउंड हैं। किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं बेटा, अब ये एक्टिन के बारे में, ठीक है, जो थिन वाला फिलामेंट था उसकी बात हो रही है। तो और ये जो एक्टिन हैं उनको हम एफ से कर रहे हैं। एफ एक है पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टिन्स, तो उसमें गोल जो दाने हैं मोती जैसे जो दिख रहे हैं वो हैं जी एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन, और उसकी पूरी चेन है एफ एक्टिन, और दो एफ एक्टिन का जो पूरा लंबा चेन है वो एक दूसरे से हेलिकली वाउंडेड है, लिपटे हुए हैं, ठीक है। इनके अलावा एक और प्रोटीन है यहाँ पर, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, वो भी इसके पूरी लेंथ पे रहते हैं। एक अनदर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ट्रोपोनिन, वो रेगुलर इंटरवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, समझ आ गया। देखो ये डायग्राम है, यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर के बीड्स बने हुए हैं ये क्या है, एफ, दो लंबे जो धागे है ना, इसके अंदर अगर हम एक सिंगल की बात करेंगे, ये जो सिंगल गोला है ये क्या है, ग्लोबुलर एक्टिन, ये जी एक्टिन है, और जी एक्टिन की ये जो पूरी चेन है ये एफ एक्टिन है। तो एक चेन ये और एक चेन ये, दो एफ एक्टिन की चेन हो गई। उसके बाद उसके साथ हमें दो चेन दिखाई दे रही हैं ट्रोपोमायोसिन की। ट्रोपोमायोसिन ये वाली चेन, एक ये जा रही चेन और एक ये जा रही, ठीक है, ये भी दो लिपटी हुई चेन है ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन की। उसके बाद अलग अलग इंटरवल पे ट्रोपोमायोसिन के साथ कुछ अटैचमेंट हमें दिख रही है, वो है ट्रोपोनिन प्रोटीन, ठीक है, ट्रोपोनिन प्रोटीन। तो ये जो थिन फिलामेंट है उसमें दो चेन एफ एक्टिन प्रोटीन की हैं, दो चेन ट्रोपोमायोसिन की हैं, चार चेन आपस में लिपटी हुई हैं, और बीच बीच में कुछ जगह पर रेगुलर इंटरवल पे एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसका नाम है ट्रोपोनिन, ठीक है, क्लियर हो गया। किसकी बात करी अभी हमने, एक्टिन प्रोटीन की, थिन फिलामेंट की बात करी, ठीक है। चलिए अब जब मसल काम नहीं कर रही, यानी मसल रेस्टिंग पोजीशन में है, रेस्टिंग स्टेट में है, तो क्या है, ये जो ट्रोपोनिन है ये जुड़ा हुआ है ना, वो एक ऐसे पॉइंट को पे जुड़ा होता है, हाइड करके छुपा रखा है उसने, उसके नीचे क्या है, दूसरे प्रोटीन के साथ जुड़ने की साइट है, ओके। तो रेस्टिंग कंडीशन में ट्रोपोनिन मास्क कर रहा है, कवर करके रख रहा है किसको, एक्टिव बाइंडिंग साइट को, जहाँ पर मायोसिन अटैच हो सकता है। मायोसिन कौन है, थिक फिलामेंट, मोटा वाला, ठीक है। चलिए
अब हम मायोसिन की बात कर लेते हैं। थिक फिलामेंट जो है हमारा वो कैसा होता है। ठीक है, मायोसिन भी क्या है, प्रोटीन है, पॉलीमर है। ओके, ये जिससे बना है, इसकी जो यूनिट है, एक एक यूनिट मोनोमर, उसको बोलते हैं मैरोमायोसिन। क्या बोलते हैं बेटा, मैरोमायोसिन। ओके, अब हर मायोसिन में एक बहुत फिलामेंट जब है तो बहुत सारे फाइबर से बना ना, तो उसकी एक यूनिट, एक सिंगल थिक फिलामेंट के सिंगल यूनिट क्या कहलाती है, मैरोमायोसिन्स। और उसमें दो पार्ट होते हैं, एक ग्लोबुलर हेड होता है, ठीक है, ग्लोबुलर हेड विद अ शॉर्ट आर्म एंड टेल। ठीक है, एक आगे हेड जैसा पोर्शन जिसके साथ छोटी सी आर्म जैसा दिख रहा है और एक पीछे उसकी टेल है। आगे वाले का जो पार्ट है यानी उसका जो हेड वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं HMM, हैवी मैरोमायोसिन। और जो टेल है वो कहलाती है लाइट MMM, लाइट मैरोमायोसिन। ठीक है, पिक्चर में देखो, ये डायग्राम है आपका मायोसिन का। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे लग रहा है ना, दो चीज़ें आपस में लिपटी हुई जा रही हैं। तो ये जो आगे का पोर्शन है ये क्या है, ये वाला, ये आगे का पोर्शन, यहाँ पर हेड और आर्म, और ये पीछे वाला पोर्शन इसका टेल वाला पार्ट हो गया। तो आगे वाला पार्ट कहलाता है हैवी मैरोमायोसिन और टेल वाला पार्ट कहलाता है लाइट मैरोमायोसिन। ठीक है, अब हेड में हमको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, पॉइंट्स मार्क करे हुए हैं, साइट्स हैं, ये वाली पॉइंट, ये दोनों साइट्स हैं, दोनों की क्या है, ATP बाइंड होगा, यहाँ पर ATP बाइंडिंग साइट है। और ऊपर वाला जो मार्क है वो क्या शो कर रहा है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये मायोसिन प्रोटीन है ना, जब मसल को काम करना होता है तो दोनों फाइबर्स यानी एक्टिन और मायोसिन मिल के काम करते हैं, तो उनको अटैच होना होता है। तो ये बाइंडिंग साइट है, लोकेशन है, इस पॉइंट से ये एक्टिन से जुड़ेगा। ओके, तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है किसका, मैरोमायोसिन का। थिन फिलामेंट है, थिक है, थिक। ठीक है, अब ये सिंगल यूनिट मायोसिन का एक मोनोमर दिखाया हुआ है। ओके, चलिए अब इसमें जो HMM कंपोनेंट था यानी कि हेड और उसकी आर्म, ये बाहर की तरफ निकले हुए लगते हैं, ऐसे लगता है थोड़ा उठे हुए है ना, सरफेस से ऊपर की तरफ उठे हुए दिख रहे हैं। इसको हम क्रॉस आर्म बोलते हैं इसके स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये लेबलिंग में था ना। ग्लोबुलर जो हेड पार्ट था उसके पास ATP बाइंडिंग साइट है, यानी वहाँ पर एंजाइम है, ATPase एंजाइम, और उसके पास बाइंडिंग साइट भी है दोनों की। ठीक है, ग्लोबुलर हेड एक टाइप का एंजाइम वाला पार्ट है, काम करेगा। क्लियर हो गया, तो ये हमने स्ट्रक्चर सीख लिया। एक्टिन मायोसिन मिलाकर एक मसल फाइबर कैसे बनता है। मसल के अंदर ये दो टाइप के फिलामेंट्स हैं, इनकी प्रेजेंस से ही हमको लाइट और डार्क बैंड शो होते हैं। ठीक है ना, जहाँ लाइट बैंड दिख रहा है यानी वहाँ पर कुछ थिक बैंड, जो थिक फिलामेंट है वो एब्सेंट है ना। चलिए अब इसका प्रोसेस नेक्स्ट में सीखेंगे, इसको आप एक बार यहाँ पे समझ के कर लीजिए। ओके।